हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। अब तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में करा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करी, ये सब चीज करी हमने और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। आज का जो मैं सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग लेके आ रहा हूं, जिसमें आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो सेशन बिगिन करने से पहले मैं आपका विशाल सानी, ध्रुव ट्यूटोरियल, प्लीज जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, जिस आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, आपकी क्वेरी से रिलेटेड, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे मैं वो आपको उस से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा सकूँ। तो सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप सब ये सोच रहे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या, अभी तक तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, साइन पढ़े, कॉस पढ़े, टेन पढ़े, कॉसेक पढ़े, कॉट पढ़े, ये सब हमने पढ़े, लेकिन ये इनवर्स क्या है। आइए लेट्स सी, देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि साइन इनवर्स 1/2, एक पर्टिकुलर मैं एक तरह का इनका एंगल बता रहा हूं। ये साइन इनवर्स 1/2, आपको पता है कि आपका साइन π/6 होता है 1/2, आपका साइन π/6 होता है 1/2। तो जो इसका आंसर है, ये इसका एक पर्टिकुलर कोई एंगल है, दैट इज π/6। तो ये है इनवर्स, मतलब कि आप जो भी आपका मतलब इसमें रहता है फंक्शंस, दैट इज अ इनवर्स। अब जैसे कि मैंने बोला यहां पर कॉस इनवर्स कुछ भी ले लेते हैं 1/√2। तो ये जो कॉस इनवर्स 1/√2 है, अब ये क्या है, आपको पता है कि आपका कॉस π/4 जो होता है वो 1/√2 आता है। तो ये पर्टिकुलर एक एंगल है, दैट इज π/4। सिंपल है सर, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। तो अभी हम इसके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस आपको करिए कि यही आपकी होती है, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए आज हम वो फॉर्मूले पहले देख लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से करने से पहले क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। प्लीज किसी ने अगर अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, बिकॉज आपके जो है सब्सक्राइब करने से जो मेरी नोटिफिकेशंस हैं, जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, जो रिलेटेड आपके फंक्शन से रिलेटेड या मैं जो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो आपको ऑन टाइम मिल लेते हैं। और जिस किसी ने अभी जो है लिखा नहीं है, प्लीज़ पॉज करके एक बार अच्छी तरह से लिख दीजिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर जो सेशन आपका है बहुत इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ, क्योंकि इधर मैं आपके फॉर्मूलेज को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट, अगर साइन इनवर्स एक्स है नेगेटिव, वो भी उसको कैसे लिखते हैं, ये तो अभी हमने देखा। अगर साइन इनवर्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा जाता है। अगर आपका ये जो है tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स है, उसको भी माइनस tan इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। और अगर ये कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको मैं लिखूंगा माइनस आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। बट यहां पर ये तो आपने बताए, बट यहां पर इतने फॉर्मूले जो आपने भी देखी, क्योंकि ये साइन पे डिपेंडेंट थे, इसलिए साइन इनवर्स जो है माइनस एक्स होने पर ये माइनस साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव आ गया, tan इनवर्स माइनस एक्स होने पर ये माइनस tan इनवर्स एक्स आ गया, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होने पर ये माइनस कॉसेक इनवर्स आपका एक्स आ गया। लेकिन अगर मैं इधर अब लिखता हूं आपके लिए
अगर मैं लिखता हूं कि कॉस में माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर मैं लिखता हूं सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखता हूं कि आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो मैं इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये जो फॉर्मूलेज हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर अभी क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस tan इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और अगर यहां पर आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। मान लीजिए मैंने यहां पर दिया आपको मेरा पहला क्वेश्चन जो है कॉट इनवर्स माइनस वन, कॉट इनवर्स माइनस वन, तो आपको पता है ये कॉट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कॉट लगा हुआ है, कॉट इनवर्स माइनस वन। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स वन। तो मेरा फॉर्मूला कौन सा, ये वाला है, देखिए, क्योंकि कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स वन है, तो आपको पता है ये क्या होता है, पाई माइनस पाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 4। तो आपका कॉट इनवर्स माइनस वन हो गया 3 पाई बाय 4। सपोज मैंने यहां पर बोला कि कॉसेक इनवर्स 1/2, कॉसेक इनवर्स 1/, कॉसेक इनवर्स यहां पर मैं बोला आपको जैसे कि 2, तो आप जैसे यहां पर मैं एक छोटा सा लेटस कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, तो 2 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, और 2 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो पाई/6 हो जाएगी, और थीटा इस समय मेरा क्या है, ये कॉसेक इनवर्स 2, ये पाई/6। तो आपके जो साइन मतलब जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है बहुत इजी है, सिर्फ आपको कुछ फॉर्मूलोज का ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस tan इनवर्स एक्स, और आप कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। बाकी जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। प्लीज लिख लीजिए जल्दी से, और अगर किसी ने नहीं लिखा तो प्लीज पॉज करके दोबारा से अच्छी तरह से लिख लीजिए, राइट। चलिए आइए, अब आपको इनके फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि आपने अभी बेसिक्स देख लिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती क्या है। आइए अब इनके फॉर्मूले से हम आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। ये कहता है जी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। क्या ये होगा?
क्या ये होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2? लेट अस सी, देखते हैं। मैंने लेट अस कंसीडर साइन इनवर्स एक्स को थीटा दे दिया, तो मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स आ गया। ओके, अब इसको गौर से देखिएगा, और ये देखिए, ये देखिए, ये है साइन थीटा और ये एक्स। आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम कैसे लिखते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पर वही लिख देता हूँ। मैंने इसको लिखा कॉस ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, उधर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ये इधर चला गया तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। सर अब देखिए जरा कि ये पाई बाय 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा हो जाएगा। पाई बाय 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा क्या है, थीटा आपका साइन इनवर्स एक्स है। तो मैंने ये प्रूफ भी कर दिया कि आपका पाई बाय 2 जो है वो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। जिस किसी ने नहीं किया प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से पहले फॉर्मूलेज अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। कैसे, वही चीज आप ये भी कह सकते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सेम जो अभी हमने ऊपर करा था, जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 में, वही चीज हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। मैंने लेट सेक इनवर्स एक्स को लिया थीटा, एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये सेक जो है, इधर देखिए, सेक थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री में कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि x इज इक्वल टू कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉसेक इनवर्स x प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब ये जो थीटा है, ये आपका क्या है, सेक इनवर्स एक्स। तो आपने प्रूव कर दिया कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ओके, जी नोट करें प्लीज। तो हमने यहां पर भी प्रूव कर दिया कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिए। ओके,
अब हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 ले लिया, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 ले लिया। आइए, तो बट नेचुरल है कि आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होगा। देखते हैं ये भी कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। आइए, वही लेट अस कंसीडर, मैंने tan इनवर्स एक्स को लिया थीटा, ये x जो होगा इक्वल्स टू tan थीटा हो गया। x इज इक्वल टू कॉट, ये देखिए tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख देता हूँ मैं इधर, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस थीटा की जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 हो जाएगी। कॉट इनवर्स एक्स प्लस आपका थीटा क्या है, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, तो यहां पर भी मैंने प्रूव कर दिया कि आपका कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 है। प्लीज नोट करें अच्छी तरह से। ओके, ओके सर, आइए आप अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए। ओके, अब हम अपने एक नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको रिकॉल कराता हूँ इस फॉर्मूले में कि हमने क्या क्या अभी तक देख लिया। ठीक है, ओके ओके सर, हमने जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 लिखा। हमने tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 लिखा। हमने सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो हमने ये फॉर्मूलेस देखे, ओके, और इनके प्रूफ्स भी देखे। तो प्लीज ध्यान रखिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 है, और आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, और आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2। ओके, आइए अब हम एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज जिस किसी ने नहीं किया प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से पहले लिख लीजिए, क्योंकि जो इसके अंदर फॉर्मूलेज हैं दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब जो फॉर्मूला मैं करने जा रहा हूँ दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स पाई। ये कहता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस पाई 1/x²।
कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y होता है होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। आइए ये फॉर्मूले को देखते हैं। ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे? ओके, मैंने इधर लिखा अपना लेफ्ट हैंड साइड वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। मैंने इसको tan इनवर्स x को लिखूंगा अल्फा और tan इनवर्स y को लिखता हूं बीटा। तो ये क्या हो जाएंगे आपके अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएंगे आपके अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये जो है अल्फा, ये जो है बीटा। हमने सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपने फॉर्मूला पढ़ा था tan अगर अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है फॉर्मूला वो? tan अल्फा प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। जब आप बोल रहे हैं कि आपका tan इनवर्स x, इसको गौर से देखिए, tan इनवर्स x आप बोल रहे हैं अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू tan अल्फा। अब जब आप बोल रहे हैं कि आपका जो है tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, तो आपका ये y इज इक्वल टू tan बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने tan अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है tan अल्फा? tan अल्फा इज x और tan बीटा इज y, x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ तक समझ में आया कि tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा, मैंने tan को इधर ले आया, tan को इधर शिफ्ट कर दिया, ये ले tan को। तो क्या ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। देख लीजिए आप, मैंने tan को इधर शिफ्ट कर दिया, और आपको तो पता है कि आपका जो अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा इज tan इनवर्स x, बीटा इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन एक्स वाई। ये मैंने आपका फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। मैंने ये फॉर्मूला प्रूफ कर दिया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज नोट करें। ओके, किसी ने अगर नोट नहीं किया तो प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से इसको नोट कर लिया और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलें। ठीक है, तो अभी तक हमने ये प्रूव कर दिया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। हम सारे फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और स्टेप बाय स्टेप चलने के बाद मैं जब फॉर्मूले के बाद आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से कराऊंगा, क्योंकि फॉर्मूलेज
जब तक हम उसके प्रूफ अच्छी तरह से न देख लें तब तक करने का मजा नहीं आता। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y होल अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आइए ये फॉर्मूला भी देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे। वही चीज मैंने लेट tan इनवर्स x को ले लिया अल्फा, tan इनवर्स y को ले लिया बीटा। तो ये जो आपका x है वो tan अल्फा आएगा और ये जो आपका y है वो आपका tan बीटा आएगा। ठीक है जी, ओके। तो यहां पर हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा आ जाएगी। अगर मैं इधर tan लगा दूं ये क्या आएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, राइट। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा क्या है मेरा x है, क्या है x है, माइनस tan बीटा क्या है मेरा y है, होल अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हमने tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लिख दी। अब जरा देखिए सर, यहाँ पर अगर मैं tan को इधर लेके जाता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो आपका ये जो अल्फा है, अल्फा क्या लिया था आपने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू आपका ये tan इनवर्स x माइनस y होल अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो गौर से देखिए फॉर्मूले को, कि आपका ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y होल अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके, आइए अब प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करने जा रहा हूँ कि अभी जो हमने फॉर्मूले अभी मैंने आपके सामने डिस्कस करे, आपको कितने अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ओके। कहता है कि अगर मान लीजिए मैं आपको दूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो ये क्या होगा, आपका tan इनवर्स x प्लस x होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है आपका tan इनवर्स 2x होल डिवाइड बाय 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। तो आपका ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ओके, समझ में आया? अब ये कहता है कि ये तो आपका ये दैट इज इक्वल टू, जब अगर कोई आपके पास है कि 2 tan इनवर्स एक्स कैसे होगा, 2 tan इनवर्स एक्स, तो आपने इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर 2 tan इनवर्स एक्स को वो कहता है कि क्या आप 2 tan इनवर्स एक्स को sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बता सकते हैं? कह रहा है कि क्या आप 2 tan इनवर्स x को इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बता सकते हैं? आइए करते हैं। मैंने यहाँ पर RHS लिया, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट मैंने x इक्वल्स टू tan थीटा लिया। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये देखिए, ये जो वैल्यू है आपकी क्या आ रही है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स ये 2, इसको मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, इनटू ये देखिए ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, जो कि क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री, इधर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरा कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो साइन इनवर्स 2 sin थीटा कॉस थीटा आ गया। अब ये जो साइन इनवर्स 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है, आइए देखते हैं। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, जो कि आपका 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब आपने थीटा क्या लिया था, थीटा आपने क्या लिया था, इधर देखिए ये और से देखिए। तो जब अगर x इक्वल्स टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x होगा। ये मेरा 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। तो आपका जो है LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो मतलब आपने प्रूव कर दिया कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लीज नोट करें, इसमें एक और फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, रब कर दें इसको। ओके, तो हमने जो है इनके फॉर्मूलेज जो है देख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x को आप tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स x को आप साइन इनवर्स की टर्म्स में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक और फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, मैं आपको
बताने जा रहा हूँ ये फॉर्मूला। टू tan इनवर्स x को आप cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे करेंगे ये? ओके ठीक है, लेते हैं आपका RHS cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन लेट x आपने tan थीटा लिया, तो आप देखिए क्या आएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे हम, sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सर मैंने यहां पर tan थीटा की जगह पर sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दिया। देखिए रब कर दें। ओके, जिस किसी ने लिखा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके ओके, तो आपकी जो वैल्यू आ रही थी वो ये आ रही थी, मैं तो लिख देता हूं कि cos इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो आपने अगर जब एलसीएम लिया इसका, ये आएगा cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर। सर ये cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ। आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका cos इनवर्स क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका क्या बन जाएगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा, और जो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। और 2 थीटा मतलब मैंने थीटा को लिया था इधर, मैंने x इक्वल्स टू tan थीटा लिया था, तो थीटा जो होगा वो tan इनवर्स x आ जाएगा। तो ये 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। देखिए मैंने ये भी आपका प्रूफ कर दिया। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड टाइम्स 2, मतलब कि अगर 2 tan इनवर्स x को आप tan इनवर्स
2x होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स x को आप साइन इनवर्स की टर्म में 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की टर्म में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो आज हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो आज हमने देखा, वो आज हमने साइन इनवर्स की टर्म्स में, कॉस इनवर्स की टर्म्स में हमने देखा। हमने इनके फॉर्मूलेस देखे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को आप पाई बाय 2 लिख सकते हैं, और आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमने देखा कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमने देखा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। हमने देखा कि अगर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स है, मतलब 2 tan इनवर्स एक्स है, तो इसको हम tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आपका क्या लिख सकते हैं कि 2x होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर 2 tan इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स मुझे लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर मुझे 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की टर्म, कॉस इनवर्स की टर्म में लिखना है तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आज हमने ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखिए। मैं आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आऊँगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो आज का सेशन हमने अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड हमने फॉर्मूलेस देखे, जो कि tan इनवर्स के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, और जो हमारे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये आज हमने फॉर्मूले देखे। तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जल्दी शूट करूंगा। तो जिस किसी ने भी मेरा चैनल जो ध्रुव ट्यूटोरियल है, मैं आपको विशाल सानी, जिन्होंने लाइक नहीं करा, कमेंट्स नहीं दिए, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, और आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे जो है अपने कमेंट्स भेजिएगा, जिससे मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि ये जो मैं आपको करा रहा हूं, प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस भी करा करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सी यू। ओके देन।